मौज तुम में है। संसार तेरे सिवा और कुछ है ही नहीं, तू ही मन, तू ही इंद्रियां। अविद्या के कारण तुझे जगत सच लगता है। अविद्या यही काम करती है, माया या अविद्या। अच्छा, माया किरण सिंह जो है सुनाते रहते हैं ना, हाँ, माया मौसी है। जैसे बिल्ली मौसी होती है ना, ऐसे माया क्या है? मौसी है। भेद खुल जाए तो काऊ की मौसी नहीं है, और भेद ना खुले तो मौसी मजा लूट रही है और तुम मर रहे हो। दोनों प्राणी हस्बैंड वाइफ मौसी समझ रहे, वो समझ रहे उनकी मौसी है, वो समझ रहे उनकी मौसी। तुम कहते बेमाया में डूबे, हाँ, और बेकार नहीं वे डूबे हो, वे उल्लू हैं। हम कम से कम पैसा तो कमा रहे हैं, वे तो जाने कहाँ भजत रात में भटमातपुरा पुरानी गढ़िया कंधे सी जन कहाँ भजत रात। उल्लू हैं बिल्कुल, माया ने उन्हें घेर लिया है। देखो, दो मौसी से त्रसित हैं, हम भी और तुम भी। और जान जाओ, कहे तुम्हारी मौसी है, उनकी हमारी तो है नहीं, हम तो तुम्हारी समझ रहे थे। उन्होंने कही हमारी भी नहीं है। और जो मौसी ने सुनी कि अब पोल खुल गई, तो ये मौसी भाग माया की पोल जान जाओ, ये केवल तुमको लूटती है नहीं। माया का ये करिश्मा है कि संसार है लगता है, शरीर है लगता है, संबंध है लगते हैं। ये किसका करिश्मा है? अविद्या का। विद्यमान को अविद्यमान दिखा देती है, अविद्यमान को विद्यमान दिखा देती है, उसी का नाम अविद्या है। जो है ही नहीं उसे कहते हैं संसार है। कैसी बातें करते हो, संसार है नहीं। हाँ? अभी देखो, हमको तकलीफ हुई थी, हाँ, हमको जो है पेट में अल्सर हुआ था, हम डॉक्टर पे गए, डॉक्टर ने कमाल कर दिया, ठीक हो गए। तुम कहते है नहीं, तुम क्या कहते हो? है नहीं। और जब तुम्हें तकलीफ होगी तब देखेंगे है कि नहीं। तो श्रीमान जी, हम भी इलाज ले रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं कुछ नहीं है। ना डॉक्टर है, ना मेडिसिन है, ना रोग है, कुछ नहीं है, केवल लग रहा है। इस लगने में ही सारा प्रपंच में जो है फैलाव है। एक बार ये लगना बंद हो जाए और कोई बात थोड़ी है। हम लोग जो है उसे फिर मीडिया के हवाले कर देते हैं। मीडिया उसको बहुत ऊंचा उठा के फिर अंततः पतन कर देती है। कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, जैसे प्रेमानंद जी के किडनी नहीं है, क्या कहते हैं, किडनी के बिना, या किडनी उनकी डिफेक्टिव है, तो आयु डिफेक्टिव है, उनकी किडनी के बिना है। नहीं, मजाक नहीं कर रहे, सही, सच्ची बात है। मिट्टी की है किडनी और काई की है। तो साधु की बात को ले उड़ना और उसे मीडिया के हवाले कर देना, प्रसिद्ध कर देना, ये दुनिया वालों की जो है दुर्गति है। सदगति के ये मार्ग नहीं है। भाई, साधु तो कहेगा, वो तो जानता है, वो कहेगा हम तो प्राण रहित हैं। अब तुम प्रचार कर दो। एक साधु ऐसे भी हैं, उनके प्राण जो है चलते तो हैं, लेकिन है नहीं उनके पास। और दुनिया दौड़ पड़े दर्शन करने के लिए, चलो। जिसको मीडिया ने प्रसिद्ध किया है, उसे मीडिया ही ले डूबती है। ये नियम है, आज की जो है कल्चर का नियम है। इसलिए मीडिया के चक्कर में मत पड़ो। तुम अनुभव करो, तुम्हें क्या लगता है, संसार है कि नहीं? परमात्मा को मत ढूंढो, कोई ज़रूरत नहीं ढूंढने। वो तो बाद में 1 सेकंड में तुमको मिल जाएगा। जब सारी दुनिया तुम जो है हटा दोगे अपने में से, तब गुरुजी कहेंगे एक बात कि जो बचा है वो बता दो कौन है। फिर तुम्हें कहना पड़ेगा कि नहीं, हम ही तो हैं। तो हमारे अलावा
और कोई दूसरा संसार है ही नहीं। ये अविद्या का करिश्मा है जो संसार दिख रहा है। तू ही तो आकार रहित है। अच्छा, ये साकार निराकार की लड़ाइयाँ चलती हैं, जरा अनुभव, एक सेकंड का अनुभव कर लो। शरीर के बिना तुम निराकार हो कि साकार? जैसे अभी इन्होंने प्रश्न किया था, शरीर छूट जाएगा फिर जो निकलेगा उसका कोई आकार है? आकार है? वो तो निराकार है। ठीक है, तो पहले तुम निराकार ही थे, हैं? बीच में तुम साकार हुए हो और फिर कैसे हो जाओगे? तो सत्य निराकार है कि साकार सत्य? हम मोटी बात नहीं समझना चाहते, लड़े हो झगड़ने में। तब संतों ने तुम्हारी सहूलियत के लिए ऐसा कह दिया, निराकार निज रूप है, प्रेम प्रीत सो सेव, और जो चाहो साकार को, तो सतगुरु माता पिता अतिथ परिच्छत ले। ये 3-4 ही शास्त्रों ने देवता बताए, सच्चे देवता, माता पिता अतिथ और गुरु। इनकी पूजा शुरू कर दो, सबकी पूजा हो जाएगी। इनकी कोई पूजा नहीं कर रहा आज के युग में, दुनिया की पूजा में लगे पड़े, भाग रहे। अब एक और नया पुछंदा ढील दिया है, गौ पूजा करो। ठीक है, प्रचार है, बढ़िया है, हमारी संस्कृति है गाय माता। इसका अर्थ ये है कि माता पिता को जो है उल्टे टांग दे और गैया जो है खवाते पड़े, ऐसा नहीं है। ये केवल आज हिंदुस्तान में पाखंड बन गया है। जाने कितनी गौशालाएं चल रही हैं। हाँ, हम तो जहाँ जाते हैं वहाँ सुनते हैं इस साधु के पास इतनी गैया, उस साधु के पास इतनी गैया, और ये सड़क पर फिर भी समाप्त नहीं हो रही। वहाँ साधुओं के पास गायों के दर्शन करो जाके, एक से एक पर्सनैलिटी वाली, 20-20 किलो दूध वाली, ठीक, और गवर्नमेंट से ले रहे हैं गौशाला के नाम से पैसा। जी हाँ, और वहाँ बिजनेस चल रहा है। ये गाय कहाँ जाए? तब प्रचार करने लगते, तुम गौओं के संग खड़े हो जाओगे, फोटो खिंचाओ। अपने यहाँ एक आते हैं ना भरद्वाज जी, वे खूब फोटो खिंचाते हैं गैयों के साथ, बड़े गौ भक्त बनते हैं, अतिथि का आदर करना नहीं जानते और गौ भक्त बनते। अतिथि दरवाजे पे जाए तो ब्राह्मण बन जाते हैं, आई एम ब्राह्मण, मैं क्यों इनका आदर करूं? ये सब तुम्हारी दिमाग की खुरापातें हैं, अविद्या का प्रभाव। अविद्या जन्म बुद्धि है जो संसार को हाँ कहती है। संसार नाम की कोई चीज है नहीं। तुम्हें सिद्ध हो चाहे ना हो, गुरु के इस वचन को स्वीकार कर लो। संसार, स्वप्न, माया, ये क्या है? माया। तू पहले भी आकार रहित है और तू ही सब आकारों में भी है। आकार सब झूठे हैं, तू ही अकेला सच्चा है। आकार कैसे है? विजयपाल जी, आकार कैसे है? तो रुपया कैसा? तो निकाल, मोटी चीज निकलती नहीं थी। आज कम से कम कोरोना के बाद तुमने काऊ को जो है भोजन तक नहीं कराया। क्या करोगे? जाए चाटोगे? नहीं करेंगे। एक दिन बांध ले हिम्मत। हाँ, एक तरफ बांध ले। पहले से हमें बताए थी। पहले बताए 2 दिन। नहीं, हम कहूँ और जाए, तुमका आज ही का दिन हमें जो नहीं 2 दिन पहले बताए थे। इस तरह विचार करो, प्रवलाप की धिया सुधी अपनी अच्छी बुद्धि द्वारा इस बुद्धि में सबको विलय करो, एक आत्मा न। सबको विलय करने के बाद जो बचेगा
वो केवल तुम्हारा स्वस्वरूप आत्मा ही है। आत्मा के अलावा और कुछ है ही। और एक आत्मा की भावना करो, सो कैसी है? निर्मल आकाशवत, निर्मला आकाशवत सदा, सदा है, ऐसा नहीं है हाँ कि अभी अभी आकाशवत है, सदा। अब आकाश कैसा है? देखो, आकाश के भीतर ही सब मनुष्य प्राणी हैं कि नहीं? जितने जीव जड़ जितने भी हैं, उस परमात्मा ने अपने साथ मिलाने के लिए तुम्हें दृष्टांत भी तुम्हारी आंखों के सामने कर दिए। कहा कि यदि तुम्हें नहीं मिल रहे हो हम परमात्मा ने, तो हम एक ऐसी चीज़ बना रहे हैं कि जिसकी तुलना तुम जो है अपनी स्वस्वरूप से कर लेना, तुमको प्राप्त हो जाएगा। तुम चिदाकाश रूपम, चिदाकाश रूपम, आकाश का तुम्हारा एक ही स्वभाव है। जैसे आकाश सर्वत्र व्याप्त है, ऐसे तुम भी सर्वत्र व्याप्त। जैसे आकाश में कभी भी कोई गंदगी नहीं रहती, आती है चली जाती, आंधी आई थी चली गई, फिर वैसा ही का वैसा निर्मल है कि नहीं? बादल आते हैं बरस के चले जाते हैं, आकाश ज्यों का त्यों निर्मल। आकाश को कभी भी किसी से लिपायमान नहीं होना पड़ता, बल्कि उसके अधीनस्थता में सब उपद्रव करते रहते हैं। ठीक इसी तरह से हमारा चेतन आत्मा है आकाशवत। ठीक, तो आगे चल करके तो यही कह दिया है कि चिदाकाश रूपम शिवो, तुम्हारा स्वरूप ही क्या है? चेतनाकाश। आकाश तो जड़ है, लेकिन तुम्हारा स्वरूप आकाश भी है और चेतन भी है। जैसे हम रोज आप लोगों को अनुभव कराते हैं कि सामने वाला भौतिक आकाश है ना, और तुम्हारा जो आकाश है, तुम्हारा जो स्वरूप है, वहाँ न सूर्य मिलेंगे, न चंद्रमा मिलेंगे, न तारे मिलेंगे, न सितारे मिलेंगे, कोई नक्षत्र नहीं मिलेगा। ठीक है, कोई नक्षत्र नहीं मिलेगा। जरूरत नहीं पड़ेगी मंगल ग्रह पे जाने की, जरूरत नहीं पड़ेगी चंद्रमा पे जाने की, सूर्य पर जाने की, क्योंकि ये सूर्य तारे सब जो है नील हैं। कहाँ? तुम्हारे स्वरूप। अब जरा देखो, भौतिक आकाश में सूर्य भी दिख रहा है, चंद्रमा भी दिख रहा है, तारे भी दिख रहे हैं। चित्त आकाश में भी सूर्य दिख रहा है, चंद्रमा दिख रहे हैं, तारे। चित्त आकाश में, चित्त आकाश जानते हो? सपने वाला। हाँ, सपने में जो आकाश है वो ये वाला नहीं है, वो तुम्हारा अपना बनाया हुआ चित्त से है। आकाश खड़ा कर लिया, उसमें भी सूर्य हैं, चंद्रमा है, सारे नक्षत्र हैं। लेकिन जैसे ही तुम चेतन में प्रवेश करोगे, चिदाकाश में प्रवेश करोगे, वहाँ न सूर्य मिलेगा, न चंद्रमा मिलेगा, फिर मनुष्य आदि मिलने की तो कोई उम्मीद ही नहीं। न भूत मिलेंगे, न प्रेत मिलेंगे, न इंद्र मिलेंगे, न देवता मिलेंगे, न देवी मिलेंगे। एको देवः सर्वभूतेषु गुणः, सर्वव्यापी सर्वोत्तरंतात्मा, कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवासा, साक्षी चेता केवलो। वहाँ आप ही आप हैं, गुणों से रहित हैं आप, गुणातीत हैं आप। और कैसे हैं? निर्मल आकाश पर। ये अपनी निर्मलता समझ में आ गई। अब काहे घबरावे प्यारे, राम तेरे साथ। अब तो राम ही राम है, राम के अलावा वो है कहीं कुछ? निर्मल आकाश की तरह ऐसा आकाश जहाँ चंद्रमा सूर्य भी न हो। कभी कभी मैं ध्यान कराता हूँ कि आप अपने ध्यान को उतना ऊपर ले जाएं, इतना ऊपर ले जाएं, जहाँ सूर्य चंद्रमा कोई भी नजर ना आए, न कोई मैल है, न कोई वहाँ पर नक्षत्र है। ऐसा निर्मल आकाश जहाँ मलिन होने की संभावना ही नहीं, ऐसे चैतन्य आत्मा का आकाश की तरह सुमरण करो। किसकी तरह सुमरण करो? आकाश की।
भले ही इसी आकाश को ले लो पहले अपनी बुद्धि में, तुम आकाश बन जाओ, आकाश अधीन न रहो। ये ध्यान लगाने के तरीके होते हैं। ऐसे हाथ फैला दो और कहे हे आकाश, तेरे मेरे में कोई अंतर नहीं, मैं भी तेरी तरह। फिर इससे ऊपर चले जाओ ख्यालों में, और ऊपर चले जाओ, फिर वहाँ पहुँच जाओ जहाँ सूर्य चंद्रमा दिखना ही बंद हो जाए। वही तुम्हारा स्वरूप है, वही आत्मा है, वही परमात्मा। परमात्मा का नाम रूप लेकर के दर्शन करना चाहते हो तो ज्ञानी होकर फिर कभी भी दर्शन कर लो। फिर परमात्मा के दर्शन करने में कोई जो है दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन साधना के क्रम में तो प्रभु दर्शन तभी देगा जब तुम सच्चे हृदय से प्रभु के नाम का स्मरण करोगे, जाप करोगे। जपा कर जपा कर जपा कर जपा कर, क्या जपा कर? हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। असल में नाम कह करके हम बड़े आलसी बन जाते हैं। नाम जपत मंगल दिस जपा कर, चलिए क्या करते रहते हो? तो 1000 कोई कहेगा माला हो गई हमारी, कोई कहेगा इतनी हो गई, हमने इतनी फेर ली, कोई कहेगा हमने काफ़ी 4 भर ली राम राम लिख कर। ये जपा बिल्कुल नहीं। नाम जप नाम जप, राम जप राम जप राम जप बाबरे। क्या कह रहे हैं तुलसीदास? यानी जप। जप का अर्थ है राम हो जा, राम हो जा, राम ही है तू, राम ही है तू, राम के अलावा और कुछ नहीं है। यही है पूर्ण जाप। तो सच्चे हृदय से जो है परमात्मा की साधना करो। वेदांत तुम्हारे लिए, हाँ, तुम्हारी सहायता करने के लिए तुरंत हाजिर हो जाता है। बोलिए सतगुरु भगवान की।